नमस्कार। पूर्वोत्तर की राजनीति में इस समय एक बड़ा चुनावी संग्राम शुरू हो चुका है। चुनाव आयोग ने असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों की घोषणा कर दी है और जैसे ही चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ वैसे ही पहला बड़ा ओपिनियन पोल भी सामने आ गया है। यह ओपिनियन पोल असम की राजनीति की तस्वीर को काफी हद तक साफ करता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या असम में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाकर हैट्रिक लगाने जा रही है या फिर कांग्रेस और उसका बड़ा गठबंधन बीजेपी के इस विजयी रथ को रोक पाएगा? क्योंकि इस बार का चुनाव सिर्फ सत्ता का चुनाव नहीं है, यह असम की राजनीति के भविष्य का चुनाव भी माना जा रहा है। सर्वे एजेंसी मेट्राइज IANS के ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक असम में भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन अब भी सबसे मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार 126 सीटों वाली असम विधानसभा में बीजेपी प्लस गठबंधन को करीब 96 से 98 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन करीब 26 से 28 सीटों पर सिमट सकता है, जबकि अन्य दलों और निर्दलियों के खाते में 2 से 8 सीटें जा सकती हैं। अगर वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी प्लस गठबंधन को करीब 43 से 44% वोट मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस प्लस गठबंधन को करीब 39 से 40% वोट मिल सकते हैं, जबकि अन्य दलों के खाते में करीब 18 से 20% वोट जा सकते हैं। यानी आंकड़े साफ संकेत दे रहे हैं कि असम में फिलहाल बीजेपी को स्पष्ट बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। अगर यह अनुमान सही साबित हुआ तो बीजेपी असम में तीसरी बार लगातार सरकार बना सकती है और यह पूर्वोत्तर की राजनीति में एक बड़ा रिकॉर्ड भी होगा। लेकिन चुनावी राजनीति में सिर्फ आंकड़े ही सब कुछ तय नहीं करते, जमीनी मुद्दे भी नतीजों को प्रभावित करते हैं। असम का चुनाव इस बार कई बड़े मुद्दों के बीच लड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा पिछले कुछ समय से मियां मुस्लिम समुदाय को लेकर अपने बयानों के कारण चर्चा में रहे हैं। इन बयानों ने राज्य की राजनीति में काफी हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि असम की करीब 22 सीटों पर इस समुदाय का सीधा प्रभाव माना जाता है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी असमिया अस्मिता सीमा, सुरक्षा और घुसपैठ के मुद्दे को मुख्य चुनावी एजेंडा बना रही है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी असम के 7 जिलों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि राज्य में करीब 64 लाख घुसपैठियों का दबाव है। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि अगर घुसपैठ रोकनी है तो बीजेपी को समर्थन देना होगा। दूसरी तरफ कांग्रेस भी इस बार पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर रही है। कांग्रेस ने सामाजिक सुरक्षा, बेरोजगारी और आर्थिक विकास जैसे मुद्दों को अपने चुनावी अभियान का केंद्र बनाया है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी समाज को बांटने की राजनीति कर रही है। इस बार कांग्रेस ने असम में 8 पार्टियों के साथ गठबंधन किया है, जिसमें वामपंथी दलों के साथ कई क्षेत्रीय पार्टियां भी शामिल हैं। यानी कांग्रेस एक बड़ा राजनीतिक गठबंधन बनाकर बीजेपी को चुनौती देने की कोशिश कर रही है। अगर असम की चुनावी लड़ाई को देखें तो मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही माना जा रहा है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने असम गण परिषद यानी AGP के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा था। वहीं कांग्रेस AIUDF के साथ मैदान में थी। लेकिन इस बार राजनीतिक समीकरण कुछ बदले हुए हैं। AIUDF अब कांग्रेस गठबंधन से अलग हो चुकी है और कई सीटों पर क्षेत्रीय दल और निर्दलीय उम्मीदवार भी मुकाबले में दिखाई देंगे। अगर पिछले चुनाव के नतीजों की बात करें तो 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेतृत्व वाले गठबंधन को कुल 75 सीटें मिली थीं। इनमें से बीजेपी के खाते में 60 सीटें आई थीं और इसी जीत के बाद हिमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री बने थे। अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी एक बार फिर वही प्रदर्शन दोहरा पाएगी या फिर कांग्रेस का नया गठबंधन इस बार चुनावी तस्वीर बदल देगा? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी के लिए हैट्रिक लगाना आसान नहीं होगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सक्रियता और राज्य में बीजेपी की मजबूत संगठनात्मक पकड़ पार्टी को बढ़त दिला सकती है। दूसरी तरफ कांग्रेस का गठबंधन और सामाजिक मुद्दों पर उसका फोकस बीजेपी के लिए चुनौती बन सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या असम में बीजेपी सच में हैट्रिक लगाएगी? क्या हिमंत बिस्वा शर्मा फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर कांग्रेस का गठबंधन इस बार चुनावी चमत्कार कर सकता है? आपको क्या लगता है, असम की जनता इस बार किसे चुनेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। Subscribe now and press